हेलो दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे दो चीज़ के बारे में जानेंगे। पहला है कि YGDP टूल क्या है, कैसे डाउनलोड किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। और दूसरा है कि CPV फाइल क्या है। हाँ दोस्तों, CPV फाइल आप भी कभी किसी सेट को फ्लैश करने के लिए उसका फॉर्मवेयर डाउनलोड किए होंगे तो आपको CPV फाइल मिला होगा। तो उसको कैसे यूज करना है, चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, तो पहले हमें कर लेना है वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। वाईफाई मैंने पहले से ही कनेक्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, तो चलना है गूगल पे और गूगल क्रोम पे जाके सर्च करना है YGDP टूल। YGDP टूल टूल मैंने सर्च कर दिया और यहाँ पहला ही हमें साइट मिल जाएगा androidmtk.com। इसको हमने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब हमें जाना है थोड़ा नीचे और यहाँ हमें लिस्ट मिल जाएगा YGDP टूल को डाउनलोड करने के लिए। तो देखिए इसमें यहाँ दो बातें हैं। इसमें दिखाई दे रहा है यहाँ लेटेस्ट, यहाँ पोर्टेबल, यहाँ स्टेबल। अब यहाँ भी पोर्टेबल लिखा रहा है और इधर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम इसका मतलब क्या है, तो देखिए ये दोनों है मतलब लेटेस्ट। इसमें लेटेस्ट ये है और ये सब जो है पहले का है। तो इसमें अगर हम ये सब में से किसी को डाउनलोड कर लेते हैं तो हमें दिक्कत क्या आएगा, जब हम किसी सेट को कनेक्ट करेंगे तो पोर्टे नहीं बनाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लेटेस्ट फाइल को करते हैं डाउनलोड। लेटेस्ट मतलब जिसमें पोर्टेबल लिखा रहेगा या लेटेस्ट। तो हमारा लेटेस्ट ये हो गया। ये नहीं भी लिखा रहेगा तो हम ये देखकर समझ जाएंगे कि लेटेस्ट क्या है। तो इस पर मैंने डबल क्लिक कर दिया। उसके बाद एक और विंडो खुल जाएगा। अब यहाँ हमें थोड़ा देख लेना है। फाइल नेम YGDP टूल, फाइल साइज 10 MB और पासवर्ड। हाँ दोस्तों, कभी कभी होता क्या है कि हम जब YGDP टूल को खोलते हैं तो हमसे वो पासवर्ड मांगता है। तो पासवर्ड जो है वो यही है, देखिए ये वाला है 9527। तो जब हमें पासवर्ड मांगेगा तो हमसे यही डाल देना है, ये वाला याद कर लीजिए दोस्त, 9527। मैंने तो याद कर लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें यहाँ दे रहा है हमें 3 डाउनलोड करने के लिए, मिरर 1, मिरर 2, मिरर 3। तो हम किसी से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं मीडिया फायर से डाउनलोड कर लेता हूँ मिरर 1। इसे मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ डाउनलोड, ओके स्टार्ट डाउनलोड। अब हमने सबको कट कर दिया और एक बार रिफ्रेश करने के बाद देखिए ये मेरा डाउनलोड लगभग हो गया। तो चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, खींच के डेस्कटॉप पर ले देंगे और डेस्कटॉप पर लाने के बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ चले जाएंगे टूल में। टूल में जाने के बाद नीचे जाएंगे, वहाँ YGDP टूल मिलेगा, हमें उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ मांग रहा है, यहाँ लिखा है SMT। उसके और आगे बढ़ेंगे तो एक तीर दिखाई देगा, उस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद हमें सिलेक्ट कर लेना है असेंबली। असेंबली सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैंने करना क्या है, लॉगिन। अब मैंने लॉगिन कर दिया और बाइक वाले को काट दीजिए, उससे अब कोई हमें दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, तो हमें जाना है कन्फिग और यहाँ हमें देखिए ये देख लीजिए, प्लीज़ सेलेक्ट CPV फाइल। हाँ दोस्तों, CPV फाइल के बारे में मैंने शुरू में ही चर्चा किया था। अब तो देखिए CPV फाइल को भी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूँगा। तो उसके लिए हमें चले जाना है D ड्राइव। मतलब मैं उस फाइल, जिस फाइल में CPV है उसको मैंने D ड्राइव में रखा है सेट। देखिए पैनासोनिक, इसमें दिखाई दे रहा है CPV फाइल। इस पर डबल क्लिक करेंगे, सॉरी डबल क्लिक, फिर डबल क्लिक और यहाँ है फॉर्मवेयर। डबल क्लिक फॉर्मवेयर पर। उसके बाद देखिए ये दिखाई दे रहा है टाइप CPV फाइल।
अब हमें लास्ट बार एक बार इस पर भी डबल क्लिक कर देना है। अब वो हमारा जो फाइल है वो उठकर आ गया यहाँ। तो हमें करना क्या है, सिंपली यहाँ अप्लाई कर देना है। अब समझ लेते हैं दोस्तों कि सीपीबी फाइल है क्या। तो सीपीबी फाइल है कि जैसे हमारा ओएपी फाइल हो गया, एक बॉक्स में वो मिलता है, उसी प्रकार हमारा सीपीबी फाइल भी एक बॉक्स में मिलता है। अगर कोई भी सेट का हम फाइल यानी फर्मवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसमें अब हमें ये देखना ही नहीं है कि उस सेट में कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। सीधे हमें YGDP टूल को ओपन करना है। उसके बाद ये प्रोसेस जो अभी मैंने बताया ये कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद अब हमें करना क्या है, सेट को ऑफ कर देना है और उस सेट का पता कर लेना है कि बूट की क्या है। तो गूगल पे सर्च कर लेंगे कि जो भी सेट का हमें फ्लैश करना रहेगा उस सेट का बूट की क्या है, और बूट की और सेट को ऑफ कर देंगे और बूट की दबाएंगे और USB केबल लगा देंगे। USB केबल जैसे ही लगाएंगे हमारा यहाँ से प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। बस दोस्तों अब इतना ही है इसमें। तो इसको मैंने अब स्टॉप कर दिया और इसको कट कर दिया। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Dance with me.